नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया इंटरनेशनल के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, पूरे भारत के अंदर एसआईआर कराने का फैसला किया गया है। जी हां, बिहार में कराने के बाद चुनाव आयोग के द्वारा की गई बेईमानियां अब पूरे भारत के लेवल पर की जाएंगी, ताकि मोदी सरकार को फिर से चुनावों के अंदर जिताया जा सके। बेईमानियों की कोई सीमा ही नहीं बची अब। एक और खबर है जिसमें कि अमेरिका अपना नेवी का एक गोल्डन फ्लीट बनाने जा रहा है। चाइना से मुकाबला करना चाहता है, क्योंकि चाइना का नेवल फ्लीट बड़ा होता चला जा रहा है। और साथ में अमेरिका का यह कहना है कि भारत के साथ जो रिलेशन है और जो पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। और हम जो भी अगर भारत के साथ रिलेशन करेंगे वो पाकिस्तान की कॉस्ट पे नहीं होगा, और जो पाकिस्तान के साथ रिलेशन होंगे भारत की कॉस्ट पर नहीं होंगे। दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं। और एक और खबर है कि अमेरिकन नेवी के अंदर एक बड़ा हादसा हुआ है कि जिसमें एक हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट समुद्र में क्रैश हुए हैं। तो स्वागत है आप सबका। सबसे पहले अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है हमारे पास, उसके बारे में बात करेंगे कि अमेरिकन नेवी के अंदर एक बड़ा हादसा हुआ है। एक हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट समुद्र में क्रैश हो गए हैं। अलग अलग हादसे में क्रैश हुए हैं, और हालांकि सुनने में आया है कि इनका जो चालक दल है, जो पायलट्स हैं, उनको सुरक्षित बचा लिया गया है। हुआ क्या है अल्टीमेटली, दो अलग अलग दुर्घटनाएं हुई हैं, साउथ चाइना सी के अंदर हुई हैं। अमेरिकन नेवी की दुर्घटना साउथ चाइना सी के अंदर, एक हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट समुद्र में क्रैश कर गए। लेकिन राहत की बात है कि दोनों हादसों में 5 जो पायलट थे उनको सुरक्षित बचा लिया गया है। अमेरिकन पैसिफिक फ्लीट के अनुसार पहली घटना दोपहर 2:45 पे हुई, जब बैटल कैट स्क्वाड्रन 73 से जुड़ा MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर, वो उसका जो एयरक्राफ्ट कैरियर था USS निमिट्स, उससे कोई ऑपरेशन चल रहा था, उसके दौरान वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वो क्रैश हुआ है। और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 11 ने बचाव टीमों में तेजी से कार्रवाई करते हुए तीनों क्रू मेंबर्स को सकुशल समुद्र से निकाल लिया। और लगभग 30 मिनट के बाद दोपहर 3:15 फाइटिंग रेड क्रॉस स्क्वाड्रन 22 का एक FA-18F सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट भी उसी विमान पोत से, यानी कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उड़ान भरने के बाद समुद्र में गिर गया। लेकिन दोनों पायलट समय रहते पैराशूट से बाहर निकलने में कामयाब रहे और उनको भी रेस्क्यू कर लिया गया है। एक अच्छी खबर है कि सभी हेलीकॉप्टर के पायलट्स को और फाइटर एयरक्राफ्ट के पायलट्स को सेव कर लिया गया है। और साउथ चाइना सी में अमेरिका की ये जो प्रेजेंस है और ये जो दुर्घटनाएं हुई हैं, इनकी जांच तो होगी, लेकिन ये एक बड़ा हादसा निकल कर आया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन देश भर के अंदर एसआईआर की तारीखों का ऐलान करेगा। पहले चरण में 10 से 15 राज्य हो सकते हैं। ये दरअसल बिहार के चुनावों को इम्पैक्ट करने के लिए किया जा रहा है। अचानक से 10 से 15 राज्यों में अभी से क्यों? क्योंकि 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले जो राज्य हैं वो उसमें शामिल होंगे। 4:15 प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें ज्ञानेश कुमार भी रहेंगे। और बाकी आपको पता है कि इनकी कोई हस्ती तो अपनी है नहीं, इनको ऊपर से ऑर्डर मिला है मोदी सरकार से, और सिर्फ इतना करना है कि जाके अब 10 से 15 राज्यों के अंदर वो सारा का सारा एक नया पूरा जो फ्रॉड था जो बिहार में किया गया, वो पूरा फ्रॉड अब इंडिया में होगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो काम करना था इस मामले में वो उसने नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी ढील दे दी। और अल्टीमेटली चुनाव आयोग का जब भी मसला आता है सुप्रीम कोर्ट ढीला पड़ता नजर आता है, और कोई भी कार्रवाई नहीं करता, कोई भी इंस्ट्रक्शन भी नहीं देता, कुछ भी नहीं करता एक्चुअली देखा जाए तो। अब ये जो खासतौर से इसमें तमिलनाडु का चुनाव भी आ रहा है, बंगाल का चुनाव भी आ रहा है, केरल में एलडीएफ और यूडीएफ की टक्कर भी है, असम का चुनाव भी रहेगा, पांडिचेरी का भी रहेगा। तो कई राज्यों के अंदर जो चुनाव हैं, और ये सारे के सारे जो चुनाव हैं बेसिकली ये बीजेपी के लिए क्रूशल इसलिए है कि बीजेपी हर जगह हारती है। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरल, असम के अंदर उनकी सरकार है, और पांडिचेरी भी रहेगी। तो यहाँ पर वो एसआईआर के द्वारा कुछ
और फ्रॉड करके अपनी स्थितियों को बेहतर करने की कोशिश करेगी। इसके बाद अगली खबर पे आते हैं, जो कि अमेरिका के जो रिलेशनशिप्स हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि उनका कहना है कि पाकिस्तान से हमारे स्ट्रेटजिक रिलेशन काफ़ी बढ़ेंगे, लेकिन ये भारत की कीमत पर नहीं होगा। ये मार्को रूबियो का कहना है। उनका कहना है कि अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती पहले भी थी, आज भी है, और ये दोस्ती और ज़्यादा गहरी होती जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भारत के साथ अपनी दोस्ती को कट करेंगे। ये मार्को रूबियो का कहना है, और ये इंडिया की कॉस्ट पर नहीं होगा। दोनों इंडिपेंडेंट हैं। जयशंकर से भी एक मुलाकात होने जा रही है रूबियो की, और उसमें क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल कच्चे तेल की खरीद को लेकर भारत के ऊपर अब अमेरिकन सैंक्शंस के बाद अब शिकंजा पूरा का पूरा कसा जा चुका है, और भारत के लिए कोई एस्केप रूट यहाँ से अब नज़र नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि भारत सैंक्शन की बात माने। जैसे ईरान से पूरे के पूरे तेल खरीदारी को रोक दिया गया था पहले, अब कोई रास्ता नहीं बचा कि जहाँ रूस से भी अपनी तेल की खरीदारी को पूरी तरह से रोक दिया है। और भारत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, लेकिन इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो भारत को इग्नोर ना करे। और अब पीछे तो लगातार भारत को लगातार चोट देता आया है अमेरिका, और आगे भी देता रहेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ट्रंप साहब तो मोदी को छोड़ने वाले तो है नहीं, जब छोड़ेंगे नहीं तो फिर आप क्या करोगे? अल्टीमेटली फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। इसके बाद एक और खबर है कि चाइना से निपटने के लिए ट्रंप साहब अपनी नेवी का एक गोल्डन फ्लीट बनाना चाहते हैं। जी हाँ, गोल्डन फ्लीट। पहले वो बचाने के लिए गोल्डन डोम की बात कर रहे थे, अब गोल्डन फ्लीट की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि चीन से जो बढ़ता हुआ खतरा है उससे निपटने के लिए एक नेवल गोल्डन फ्लीट को लाना बहुत ज़रूरी है। इसमें लंबी दूरी की मिसाइल्स और हाइपरसोनिक हथियार भी लगे होंगे, जहाज होंगे, और पेंटागन इसमें चर्चा कर रहा है। तो गोल्डन फ्लीट का जो एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है, ये पूरा का पूरा एक नई नेवी बनाने की बात की जा रही है। इट शुड बी ए न्यू नेवल फोर्स बाय अमेरिका, और इसे गोल्डन फ्लीट का नाम दिया जाएगा। इसमें जो पुराने फ्रिगेट्स हैं जो ओल्ड हो चुके हैं उनको बदलकर एक मोस्ट मॉडर्न पावरफुल नेवल फ्लीट बनाने की बात की जा रही है। गोल्डन फ्लीट के जहाज़ों में लॉन्ग डिस्टेंस की मिसाइल्स लगाई जाएंगी, यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, 10,000 किलोमीटर 15,000 किलोमीटर तक जा सकें। और अमेरिका के रिटायर्ड एक नेवी अफसर हैं, उनका कहना है कि ये जो फ्लीट होगा ये फ्यूचर का फ्लीट होगा। एक्चुअली सारा का सारा ये ताकतवर हथियारों से लैस होगा, किसी भी खतरे का सामना कर सकता है। और ये जानकारी वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर भी दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पेंटागन करीब करीब 15,000 से 20,000 टन वाले नए फ्रिगेट्स बनाने की बात कर रहे हैं। ये जहाज़ जो है काफ़ी पावरफुल होंगे, यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी होंगी, और इस बारे में ज़्यादा अनाउंसमेंट जो है बाद में किए जाएंगे। गोल्डन फ्लीट योजना का मकसद ये है कि अमेरिका की जो नेवल स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया जाए। और ट्रंप साहब एक लंबे समय से नेवल फ्रिगेट के जो डिज़ाइंस हैं या उसका बाकी जो स्ट्रक्चरिंग है उसको लेके काफ़ी वरीड रहते हैं। उनका कहना है कि जहाज़ लड़ाई के लिए बनाए जाते हैं, दिखाने के लिए नहीं। और उनका कहना ये कि अब हमें अपने जहाज़ों की मरम्मत और रख रखाव पर भी ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ नए जहाज़ बनाने पर। तो काफ़ी बदलाव आने जा रहे हैं, और उम्मीद है कि अगले 3 साल के अंदर कई नए, हो सकता है नेवल जो फ्रिगेट्स हैं या कुछ और शिप्स हैं, वो अमेरिकन नेवी के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इंडक्ट हो सकते हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। शुक्रिया आपका।